अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं, प्लस इसके साथ एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी हम आज कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका डी पार्ट। वो कहता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्वांटिटी ऑफ द गैस। आपने पढ़ा पी वी इज इक्वल टू के, इसमें जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है और क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है जी। तो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, एक्स एक्सिस पे प्रेशर और वाई एक्सिस पे हमने पीवी यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लिया था। तो हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन बनी थी ऐसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ना ये वैल्यू ऊपर जाएगी ना ये वैल्यू नीचे जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमें हासिल हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, ये मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसके लेक्चर में भी, कि अगर हम वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर ये T1 था 0 डिग्री सेंटीग्रेड था फर्ज करें, और अगर टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया लेकिन है कांस्टेंट ही, तो ये ऊपर चला जाएगा ग्राफ, लेकिन बनेगा फिर भी स्ट्रेट लाइन T2 पे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम उतना बढ़ता है। ये हम चार्ल्स लॉ में पढ़ेंगे भी। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और ये प्रोडक्ट बढ़ जाता है। प्रोडक्ट बढ़ जाएगा लेकिन रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस बट द प्रोडक्ट पी वी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो वी गेट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाने से क्या होगा, वही ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। पहले थे इसके नंबर ऑफ मोल यानी अमाउंट N1, हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो ये ग्राफ फिर ऊपर बन जाएगा N2 पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, एवोगैड्रो लॉ है ये। ठीक है, तो अगेन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये ग्राफ अगेन ऊपर बन जाएगा लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। तो ये था जी इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। इनको आप साथ साथ याद भी करते जाएं। हम इंशाल्लाह सारे एक्सरसाइज में टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। द प्लॉट ऑफ पी वी वर्सेस पी इज अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट जी, वो कहता है कि पी वी और प्रेशर, इनके दरमियान जो ग्राफ बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन ऐसा। इसको एक्सप्लेन करें तो ये वेरी सिंपल, ये हमने उस लॉ में पढ़ा हुआ है कि जब हम वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम खुद ब खुद कम हो जाता है, अगेन इनका प्रोडक्ट क्या आता है जी, कांस्टेंट। ये हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में इसको वेरीफाई भी किया था। वो जब हमने प्रेशर 2 atm रखा था वॉल्यूम 1 हो गया था, प्रेशर बढ़ाया था 4 किया था वॉल्यूम 1/2 हो गया था, प्रेशर हमने 6 किया था वॉल्यूम 1/3 हो गया था, लेकिन जवाब तीनों का क्या था, कांस्टेंट। ये था जी। अच्छा नेक्स्ट है, एक एग्जांपल है बॉयल्स लॉ की।
बॉयल्स लॉ आपको याद है ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम रहेगा, P1 V1 बराबर P2 V2, ये है बॉयल्स लॉ। अब हम करते हैं एग्जांपल। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 dm क्यूब, एक गैस है उसका वॉल्यूम है 10 dm क्यूब। एग्जांपल नंबर 1 चैप्टर 3 की एग्जांपल नंबर 1, वॉल्यूम है जी 10 dm क्यूब, ठीक है। इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर उसने दिया है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द प्रेशर इज 2.5 atm, प्रेशर है 2.5 atm, इज अलाउड टू एक्सपैंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज 2 atm। प्रेशर कम कर दिया है, प्रेशर कम करके 2 atm कर दिया। दो प्रेशर हैं तो इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। What will be the new volume of the gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin? टेम्परेचर को 273 केल्विन रखा है तो नया वॉल्यूम क्या बन जाएगा? पहला वॉल्यूम था V1 जी। ये इसको डिग्री सेंटीग्रेड को ज़रा केल्विन में कन्वर्ट करें, प्लस 273 कर दें इसमें, 273 केल्विन। क्वेश्चन है कि पहले जब प्रेशर था 2.5 तो वॉल्यूम इतना था, प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा जी। तो लगा दें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैल्यूज लगा दें। P1 की जगह 2.5, V1 की जगह 10, P2 की जगह पे 2, V2 हमने फाइंड करना है जी। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2.5 10 over 2, इसको सॉल्व करें, 2 1 is 2 5, और ये कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 12.5 dm क्यूब। ये थी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड एग्जाम्पल। इसको आप सॉल्व करें, इसको नोट भी कर लें, इसको खुद से भी सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।